dear modern champs, how are you all students? अभी तक हम लोगों ने अपनी साइंस बुक का चैप्टर नंबर 1 सर्कुलेटरी सिस्टम रीड कर लिया, उसकी बुकिंग वर्क फिनिश कर ली और क्वेश्चन आंसर्स फिनिश कर लिए। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे। सो टेक आउट योर साइंस बुक एंड ओपन योर चैप्टर 2, दैट इज स्केलेटन सिस्टम। What is first before reading this chapter we should know skeleton system में हमें पढ़ना क्या क्या है। सो skeleton system में बच्चों हम अपने skeleton system के बारे में पढ़ेंगे, importance of bones and muscles पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे functions of bones मीन्स उनके बोन्स के फंक्शंस क्या हैं, केयर ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स, इसको पढ़ेंगे कि हम अपने बोन्स और जॉइंट्स की केयर कैसे कर सकते हैं। गुड पोस्चर एंड एक्सरसाइज, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, मीन्स कि ये इसकी केयर करते कैसे हैं और इसको मेंटेन कैसे रख सकते हैं। सो लेट अस रीड व्हाट इज स्केलेटन सिस्टम। फर्स्टली वी विल रीड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर। ओके, इमेजिन देयर आर नो बोन्स इन आवर बॉडी, what would happen? सोचो ज़रा, अगर हमारे शरीर में कोई बॉडी ना रही होती तो हमारी बॉडी कैसी, सोचिए ज़रा, अगर हमारी बॉडी में कोई भी बोन्स ना रही होती तो हमारी बॉडी कैसे होती। What happened? क्या होता उनके साथ में। Will we able to stand, sit और walk? क्या हम खड़े हो सकते थे, बैठ सकते हैं या चल सकते थे? No. The bones in the body प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क, मीन्स ब्रेन जो हमारी बोन्स होती हैं वो क्या करती हैं, एक फ्रेम बनाती हैं, पूरा एक स्ट्रक्चर बनाती हैं हमारी बॉडी का। दिस फ्रेम इज कॉल्ड स्केलेटन सिस्टम। उस फ्रेम को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन सिस्टम। अच्छा, एक बार आप इमेजिन करिए अपनी बॉडी में, अगर आपकी बॉडी में कोई भी बोन्स ना होती, जस्ट आपकी फिंगर्स में कोई बोन ना होती तो आपकी फिंगर कैसे होती, एकदम ढीली सी होती ना। क्या आप अपनी फिंगर्स को क्रश करके उससे राइट कर पाते, या आप उसको फोल्ड करके कुछ खा पाते? नहीं कर सकते ना ये सारी चीज़ें। तो स्केलेटन सिस्टम इसीलिए है क्योंकि ये फ्रेम हमारे बोन्स के थ्रू, ये फ्रेम हमारी बॉडी में बना हुआ है। ठीक है, तो इस फ्रेम को हम बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम। द बोन इन अ स्केलेटन सिस्टम फ्रॉम द स्केलेटन सिस्टम ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये जो बोन्स हैं वो स्केलेटन फॉर्म में होती हैं पूरी बॉडी में, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं। ये फिगर दिया हुआ है ना, देखिए इसमें, देखिए सारे जो स्केलेटन फॉर्म में हमारी बोन्स यहाँ पर हैं, मौजूद हैं। एन एडल्ट ह्यूमन being have 206 bones in the skeleton at the birth. There are 304 bones in our body. मीन्स जब हम एडल्ट होते हैं तो हमारे पास में होती हैं 206 बोन्स, जबकि जब हम न्यू बॉर्न बेबी होते हैं तो हमारे पास में होती है 304 बोन्स। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे बोन्स जो हैं वो एक दूसरे में जुड़ने लगती हैं और फिर धीरे धीरे जुड़ करके वो बचती हैं 206। ठीक है, जो हमारी जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पास में 304 बोन्स होती हैं, और धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं, एडल्ट होने लगते हैं, तो वो बोन्स कंबाइन होकर के 206 बची रह जाती हैं, बाकी की जो बोन्स हैं वो आपस में कंबाइन हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो लेट अस रीड द फर्स्ट फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम। इट गिव्स सपोर्ट टू आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है। अलॉन्ग विद मसल्स इट ऑल्सो हेल्प्स अस इन मूवमेंट लाइक वॉकिंग, रनिंग एट्सेट्रा। और क्या करता है, ये मसल्स के साथ में हेल्प करता है, मसल्स के साथ में मिल करके ये हमारी बॉडी मूवमेंट्स में हेल्प करता है, जैसे कि वॉक करने में, रन करने में या कोई और दूसरा काम करने में। फंक्शन ऑफ सेकेंड इज the function of skeleton system second is skeleton system protects internal organ like heart, lungs, stomach etc. अगर हमारी बॉडी में स्केलेटन ना होता, सपोज करिए कि आप कोई चीज़ कोई ग्लास की चीज़ आप किसी बॉक्स में लेके जा रहे हैं,
तो अगर आपके पास में बॉक्स नहीं होगा तो ग्लास की चीज़ क्या होगी, टूट जाएगी। बट अगर आपके पास में ग्लास है तो बॉक्स है तो वो ग्लास की चीज़ सेफली आप कहीं लेके जा सकते हैं। सिमिलरली आपके मोबाइल में जैसे अगर कवर नहीं है और मोबाइल आपकी गिर जाए तो उसके साथ में क्या होगा, मोबाइल क्रैक हो जाएगी। तो सिमिलरली वैसे ही हमारी ऑर्गन्स भी हैं, इंटरनल ऑर्गन्स भी हैं, जैसे हार्ट हुआ, लंग हुआ या स्टमक हुआ। अगर स्केलेटन सिस्टम ना हो तो कहीं हम गिरते हैं या कुछ भी होता है तो उन्हें हर्ट होता है, ठीक है। अगर स्केलेटन सिस्टम है तो वो हर्ट नहीं होती। द थर्ड फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम इज इट ऑल्सो गिव्स शेप टू आर फेस। हमारे फेस को भी ये शेप देता है। कैसे, अगर हमारे पास में स्केलेटन सिस्टम नहीं होगा तो हमारा फेस कैसा होगा, एकदम विदाउट ओनली विद मसल्स होगा या विद स्किन होगा, तो वो कैसा होगा, लूज सा हो जाएगा ना। तो ये क्या करता है, हमारी स्किन को भी शेप देता है, मीन्स हमारे फेस को भी शेप देता है। फोर्थ है इट इट प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स। ये क्या करता है, रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है। द फिफ्थ एंड लास्ट फंक्शन ऑफ योर skeleton system is it also acts as strong for calcium and phosphorus required for various work in the body। ये इसके अकॉर्डिंग जो ये है, कैल्शियम और फास्फोरस की रिक्वायरमेंट के साथ में ये वर्क करता है, वर्क करके हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा स्केलेटन सिस्टम क्या होता है और इसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो क्या हमारी बॉडी में जो भी बोन्स होती हैं वो फ्रेम वर्क करती हैं और उस फ्रेम वर्क को हम स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। ह्यूमन एडल्ट बॉडी में 206 बोन्स होती हैं, जबकि जब हम न्यू बॉर्न बेबीज़ के फॉर्म में होते हैं तो हमारे अंदर जो हैं वो 304 बोन्स होती हैं, जो बाद में जुड़ करके 206 हो जाती हैं। फंक्शंस ऑफ स्केलेटन सिस्टम की बात करें तो फर्स्ट फंक्शन है कि वो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है और मसल्स के साथ में वॉक करने में, रन करने में मदद करता है। सेकंड है, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि हार्ट हुआ, लंग्स हुआ या स्टमक हुआ, वो इनको प्रोटेक्ट करता है। हमारे फेस को शेप देना इसका थर्ड फंक्शन है। हमारे अंदर रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करना इसका फोर्थ सिस्टम है। और कैल्शियम फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट या वर्क वेरियस वर्क को कंप्लीट कराना बॉडी में, ये इसकी फिफ्थ सिस्टम है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्केलेटन सिस्टम होता क्या है और इसके फंक्शंस क्या है। कल हम बात करेंगे इसके आगे के चैप्टर की। तो आज आपका होमवर्क है बच्चों कि आप इसे रीड करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं वीडियो में कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको ना समझ में आई हो तो आप मुझसे पूछिएगा, बट आप इस पेज को रीड जरूर करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।